ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा के क्या नियम हैं, क्या अपडेट हैं, हर कोई जानना चाहता है कि आज ऑस्ट्रेलिया कैसे जाया जा सकता है। अलग अलग एजेंटों द्वारा बनाए गए वीडियो से आप भी चिंतित हैं, आपको नहीं पता लग रहा कौन सही है कौन गलत है। उसके लिए आपको रिज़ल्ट देखना पड़ेगा, कौन सी एजेंसी आज रिज़ल्ट दे रही है, कौन सी एजेंसी किराए पे बैठी है, कौन सी एजेंसी के ऊपर कितनी पुलिस कंप्लेंट है। आज के दिन ज़्यादातर एजेंट्स परेशान हैं। काम ना चलने के कारण हर कोई किसी न किसी बहाने कोई ऐसा काम करना चाहता है जिसमें पैसे इकट्ठे हो जाए। कनाडा के हालात सबने देख लिए। कनाडा कोई जाना नहीं चाहता। कनाडा भेजने वाली दुकानें आज बंद हो रही हैं। जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं आज भी इमिग्रेशन इंडस्ट्री में, कोई सिंगापुर, कोई साइप्रस का नाम ले रहा है, यूके कोई जाना नहीं चाहता। हर कोई आपको अपना मंजन, अपना चूरन अपने तरीके से बेचने की कोशिश कर रहा है। हमारा एक स्टैंड है, हम 2008 से काम कर रहे हैं। स्टैंड यही है कि अच्छी कंट्री में भेजेंगे जहाँ पे किसी का कुछ बने। हमने इंग्लैंड में किसी को नहीं भेजा, हम सिंगापुर, साइप्रस को प्रमोट नहीं करते। आज लोग बहुत खुश होते हैं कि हमने इंग्लैंड के 100 वीज़ा ले लिए, 200 ले लिए। कोई कहता है अगर रिफ्यूज़ होगा तो मैं 50,000 रुपया अपनी जेब से दूंगा। कौन है ये लोग, क्या है इनकी क्वालिफिकेशन, क्या जानते हैं ये इमिग्रेशन इंडस्ट्री को? इन सब चीज़ों की तफ्तीश आपको करनी पड़ेगी। कल तक जो दुकानें थी कनाडा की, इंग्लैंड की, आज हर किसी के बाहर बोर्ड लग चुका है, ऑस्ट्रेलिया चलें, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े खुल गए, आ गए, बाढ़ आ गई, बारिश आ गई। ऑस्ट्रेलिया में कुछ नहीं हुआ अभी भी, किसी के बहकावे में मत आइएगा। यहाँ पे 2 लाख रुपए का चूना लगता है। मैं अभी YouTube पे कुछ वीडियो सर्च कर रहा था, आज ही के दिन कम से कम 150 वीडियो अपलोड हो गया YouTube पे ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा 2025 के नाम से। जिन लोगों का ऑस्ट्रेलिया से दूर दूर का भी नाता नहीं है वो भी आपको कह रहे हैं हाँ जी खुल गया ऑस्ट्रेलिया। ये कोई फंड के पैसे खाएगा, कोई गैप के पैसे खाएगा, आपको रिफ्यूजल हाथ में चिपका के भाग जाएगा। किसको वीज़ा मिलना है, कैसे मिलना है, क्या तफ्तीश हुई है, क्या चेंजेस हुए हैं, क्या मिनिस्टर ने ऑर्डर किए हैं, सारी चीज़ें बताऊंगा आपको। वीज़ा लेने का काम करते हैं हम, जिंदगियां बनती हैं। अगर एक बालक ऑस्ट्रेलिया चले गया उसकी पुश्तें सुधर जाती है। रिफ्यूज़ हो गया, ठीक है, रिफ्यूज़ हो गया, 2-2.5 लाख रुपया खराब तो होगा, उम्मीद, सपना टूट जाएगा। क्या आपका रिफ्यूज़ हुआ है और अब चाहते हैं दोबारा लेना, जाइए एजेंट के पास, बोलिए मुझे दोबारा अप्लाई करना। भागते हैं लोग, तिल मिला उठते, नहीं 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 दोबारा तो 3 साल अप्लाई नहीं होना। कुछ लोग IDP से रिफ्यूज़ होते हैं, वो रिफ्यूजल लेके आते हैं, करे जी अब उनके बंदे ने बोला कि आप ना 3 साल अप्लाई नहीं कर सकते। यार कौन सी जगह, कौन सी रिफ्यूजल लेटर पे लिखा है तुम 3 साल अप्लाई नहीं कर सकते? आपको समझना पड़ेगा, जिस दफ्तर का कोई मालिक नहीं है, जहां पर कोई मालिक आपको मिलता नहीं, आपको अप्लाई नहीं करना वहां पे। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन के मालिक को मिलेंगे उससे पूछिए कि श्रीमान जी अगर मेरा वीज़ा नहीं लगा मेरा नुकसान क्या होगा, जो मैंने 2-2.5 लाख रुपए आपको फंड का दिया क्या ये वापस होगा? लोग आगे पूछते कितने प्रतिशत वीज़ा लगेगा, सर जी कितने % चांस है, क्या सुनना चाहते हैं आप? 99% सुनना चाहते हैं ना, तो 99% भी फेल ही होता है। पता है आपको, कभी 90% वीज़ा देखा है आपने?
वीजा 100% ही होता है। 90% मतलब आपको बॉर्डर पे जाके रोक दे, या भैया वीजा लगना है, जा रिफ्यूज होना है। तुम्हारा लग गया, जाओ खुशी मनाओ, तुम्हारा रिफ्यूज हो गया, अब मेरे पास आओ। क्यों आओ? मेरी दुकान है। हम उन लोगों को भेजते हैं जो नहीं जा सकते। आपका भी यदि कोई सपना है बाहर जाने का, आपको कोई रास्ता नहीं दिखा रहा, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, आप अभी कॉल करिए मुझे, व्हाट्सएप पे बात करिए हमारे साथ, स्क्रीन पे दिए गए ईमेल आईडी पर हमारे साथ बात करिए। हमें बताइए आपको कौन रोकता है, क्या दुविधा क्या है आपकी। याद रखना दोस्त, जीतोगे तभी जब खेलोगे। जो लोग खेलते ही नहीं वो क्या जीतेंगे। परेशानियां बहुत होती हैं, हर घर में परेशानी होती है, कहीं पे रोटी की परेशानी है, अलग अलग मसले हैं हर बंदे के। तुम्हारा क्या मसला है? ऐसे लुट गए तेरी मोहब्बत में बोलने से कुछ नहीं होगा। एजेंट क्या होता है? एजेंट की क्वालिफिकेशन क्या होती है? एजेंट 25,000 रुपया दे के एक लाइसेंस लेता है। ये 25,000 रुपये के लाइसेंस से एक एजेंट के पास इमिग्रेशन का कारोबार करने का अधिकार आ जाता है, जो उसको पंजाब सरकार देती है। और एजेंट के पल्ले कुछ नहीं होता किसी के। ना तो इस बिजनेस की कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन है। ये काम कौन किसके लिए बना है? ये काम है वकील साहब का, ये काम है चार्टर्ड अकाउंटेंट का, ये काम है प्रोफेसर का, ये काम है टीचर का, ये काम है काउंसलर का। कर कौन रहा है? कोई भी पढ़ा लिखा आदमी ये काम नहीं कर रहा। ज्यादातर लोग जिनका इस धंधे से कोई लेना देना नहीं है, ना किसी के पास पढ़ाई है, ऐसे लोग इस बिजनेस में आते हैं और आके आपको सलाह देते हैं। ये सलाह देने का कारोबार है। आपको किसी ने गलत सलाह दे दी, आपका बेड़ा गर्क हो जाएगा। आपको किसी ने सलाह सही दे दी, आपकी पुश्तें तर जाएंगी। पता है आपको, ऑस्ट्रेलिया 5 लाख रुपया कमाता है वहां एक आदमी, जो 4-5 साल लगा के सिटीजन बन जाता है। 5 करोड़ रुपए होते हैं उस आदमी के पास। पूरी दुनिया में इतना पैसा किसी के पास नहीं है, किसी मुल्क के पास कहीं पे भी इतनी कमाई नहीं है जितनी इनकम आपको ऑस्ट्रेलिया में होती है। इसलिए आपको लोगों के बहकावे में नहीं आना। जो भी करना है सोच समझ कर करना है। यदि एक बार आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया है, इसे दोबारा लिया जा सकता है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपके वीज़े को रोक सकती है। आपको चाहिए एक सही मार्गदर्शक, आपको चाहिए एक सही सलाह, एक सही आदमी जो आपको बाहर जाने के लिए सही सलाह दे सके। क्या समस्या है आपको? हर किसी को यार समस्या होती है। आज हालात जानना चाहता है हर कोई कि सर जी हालात क्या है, किसको वीज़ा मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा। बहुत सारे सवाल लोग पूछते हैं हमें हर रोज़। तो मैं एक एक करके आपके सवालों पे आता हूँ। आपके दिमाग में क्या चल रहा है और मैं आपके दिमाग के हिसाब से आपको क्या बता सकता हूँ। अब सबसे पहले लोग क्या पूछते हैं, क्या ऑस्ट्रेलिया अभी स्टूडेंट वीज़ा जारी कर रहा है? जी हाँ, आज के दिन भी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा आ रहा है, बट कुछ एक कंडीशंस हैं। वीज़ा की सफलता दर पहले से अच्छी हुई है। 2023-24 में 90% के करीब रिफ्यूज़ल हो रही थी। आज रिफ्यूज़ल कम हुई है, पर वीज़ा देखने को मिले हैं। यदि किसी स्टूडेंट के पास फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट अच्छे हैं, उसने सही कोर्स का चुनाव किया है, तो वीज़ा मिल रहा है। जो पहले धक्का हो रहा था लोगों के साथ, वो चीज़ें बंद हो गई हैं। आज के दिन ऑस्ट्रेलिया जाने वाला बच्चा डिफरेंट है। उनको सिर्फ क्रीम चाहिए, कचरा नहीं चाहिए उनको। सो अगर तो आपके पढ़ाई में अच्छे नंबर है, आपके पास पैसे हैं, तो आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। साल 2024 में देखें, 23 की देखें, अच्छी एप्लीकेशन भी रिफ्यूज़ हो रही थी। अगर आपके माता पिता के पास सारे कागज़ हैं फिर भी वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहा था,
अब वो चीज़ बंद हो चुकी है। आज के दिन वीज़ा जरूर मिल रहा है, बट हाँ, ये कहना कि सबको वीज़ा मिल रहा है वो नहीं है। वीज़ा में गलतियाँ होती हैं छोटी छोटी सी, कुछ गलतियाँ आप करते हो, कुछ आपका एजेंट करता है, कुछ वीज़ा ऑफिसर से भी हो जाती है। एक वीज़ा मिलता है एक कोर्स के बेस पे, एक इंस्टीट्यूशन के बेस पे। आप एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट होते हैं। ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई पढ़ाई का वीज़ा अप्लाई होता है, ये एक स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट का वीज़ा होता है। आपकी जिम्मेदारी जो आदमी आपको भारत से लेके जा रहा है उसकी होती है। आपका कॉलेज, आपका इंस्टीट्यूट जहाँ पर आपने दाखिला लिया है, उनकी सिफारिश से आपको एम्बेसी द्वारा वीज़ा दिया जाता है, जिसे COE कहते हैं। अगला सवाल, ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेसिंग में कितना समय लगता है? आज के दिन की बात करूं, 5 मार्च 2025 में 2 तरह की वीज़ा कैटेगरी चल रही है इस टाइम। 2 प्रकार के नियम है। अगर आप प्रायोरिटी प्रोसेसिंग में डाल रहे हो तो 3 हफ्ते में वीज़ा आ रहा है। अगर आप नॉन प्रायोरिटी में डाल रहे हो तो 6 से 12 हफ्ते लग रहे हैं। यदि आप जल्दी वीज़ा चाहते हो तो आपको प्रायोरिटी एप्लीकेशन डालनी है। प्रायोरिटी का सिस्टम है कि हर कॉलेज यूनिवर्सिटी के पास एक कोटा है, जो 80% तक का कोटा होता है, उसमें फ़ाइल प्रायोरिटी में प्रोसेस की जाती है, बाकी की सारी फाइलें नॉन प्रायोरिटी में एप्लीकेशन डाली जाती है। सो अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको कम से कम 3 महीने पहले अप्लाई करना चाहिए, यदि आप चाहते हैं कि आपको वीज़ा मिले। बहुत सारे सवाल हैं और भी आपके मन में, आप कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। मैं आपके कमेंट पढ़ के साथ के साथ आपको जवाब देने की कोशिश भी करूंगा। मेरे पास जो अगला सवाल है, वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी क्यों होती है? देखिए, वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी तब होती है जब आपका कॉलेज, आपका कोर्स नॉन प्रायोरिटी लिस्ट में होता है। आप नर्सिंग करने जा रहे हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, आपके अच्छे बैंड है, सारे कागजात ठीक हैं, आप CBSE पढ़े हुए हैं, आपने IELTS करा हुआ है, तो वीज़ा है। आपने पंजाब बोर्ड, हरियाणा बोर्ड पढ़ा है, आपने PT करी हुई है, आपने सड़ा कोर्स लिया हुआ है, डिप्लोमा लिया हुआ है किसी कॉलेज में, कुछ नहीं होना आपका, बेड़ा गर्क होना है, वीज़ा वूजा नहीं आना। समझो, जो लोग आपको परोस के देते हैं ना, ये लो जी, लो वीज़ा, तो फंड मैं बनाऊंगा, फंड तुम नहीं बनाओगे, तुम बेड़ा गर्क कर दोगे उसका। ट्राई टू अंडरस्टैंड, नोबडी कैन मेक योर फंड्स। अगर फंड बनाए, तुम्हारा वीज़ा तो कभी आएगा नहीं। गलती से वीज़ा आ गया तो आगमन भी तुम्हारा ऑस्ट्रेलिया से तय है, डिपोर्ट करेंगे वो तुम्हें। ये जो फंड बनाते हो ना, जब कभी उधर जाके वीज़ा चेंज कराओगे, PR लोगे, तो यही फाइल खुलेगी जिसमें आज ने फंड बना के फाइल लगा रहे हो। इसलिए अपने माँ बाप की सारी जिंदगी की कमाई खराब मत करो, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मत मारो, खुद के फंड शो करो। यहाँ नए फंड चाहिए, पुराने फंड नहीं चाहिए किसी को। दुनिया बेवकूफ बना रही है तुम्हें। जो आदमी कहता ना जी कि पुराने फंड चाहिए, उसको बोलो पाजी दिखाओ मुझे कहाँ लिखा है, कौन सी किताब में लिखा है, कौन से ऑस्ट्रेलिया के कानून में लिखा है कि पुराने फंड चाहिए। ये एजेंटों द्वारा फंड मैनेजमेंट के कारोबार करने के लिए बोला जाता है कि 2 लाख रुपए दे दे, 2.5 लाख रुपए दे दे। वीज़ा प्रोसेसिंग में देरी तो होगी अगर आपने नॉन प्रायोरिटी वाली लिस्ट के कॉलेज में डाला। हर एक कॉलेज, यूनिवर्सिटी का एक लेवल है जो आपको COE दे रहा है। उस COE के ऊपर बेस्ड है कि वो प्रायोरिटी पे आएगी या नॉन प्रायोरिटी पे आएगी। अगर प्रायोरिटी पे डालेंगे वीज़ा जल्दी आ जाएगा, दूसरे में वीज़ा लेट आएगा। ऐसा नहीं कि दूसरे को वीज़ा नहीं मिलना। आपका भी कोई सवाल है, आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं एक एक सवाल करके पढ़ने की कोशिश करूंगा। अगला सवाल है, क्या केवल यूनिवर्सिटी जाने वाले छात्रों को ही वीज़ा मिलता है? जी नहीं, हम किसी कॉलेज में भेजते, हम यूनिवर्सिटियों में नहीं भेजते। यूनिवर्सिटी वाला बंदा 99% फेल होता है।
अगर कोई पंजाब से जा रहा है 99% वो आदमी फेल होगा वहां जाके। ये जो पंजाब बोर्ड की आप 12वीं करके जाते हो ना, ये वहां की 8वीं के बराबर है। सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती वहां पहुंच के लोगों की। हर स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में फेल होता है। फेल हो गए, अब ना तो वर्क परमिट मिलना, तो ना तुम्हारी PR होनी। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बना के जाओ। अगर ऑस्ट्रेलिया में कामयाब होना है, ऐसा कोर्स लो जो तुम पास कर पाओ। ऐसा कॉलेज, ऐसी यूनिवर्सिटी लो जो तुम्हारे मुताबिक बनी हो। जंगल में जाके तुमने यूनिवर्सिटी ले ली जहाँ पे तुम्हारा दिल ही ना लगे। अब तस्मानिया में पढ़ने चले गए तुम, वहाँ पे बुढ़े लोग रहते हैं। वहाँ पे जीवन मेलबर्न सिडनी की तरह नहीं है। आपको वीज़ा अप्लाई करने से पहले एक चीज़ देखनी है, आपको क्राइकोस रजिस्टर्ड कॉलेज में अप्लाई करना है। क्राइकोस रजिस्टर्ड किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी की एक रैंकिंग होती है, कॉलेज की भी रैंकिंग होती है। वो कॉलेज कितना कचरा उठा रहा है, कॉलेज की रिस्क रेटिंग क्या है, उसके ऊपर तुम्हारा वीज़ा बेस्ड होता है। कॉलेज में भी वीज़ा आ जाता है, कम आता है क्योंकि कॉलेज में एप्लीकेशन ही बुरी डलती है, कोई अच्छी एप्लीकेशन डालता ही नहीं। क्या वीज़ा ऑफिसर अप्लाई करते वक्त क्या कागज चेक करता है? देखिए, वीज़ा ऑफिसर सिर्फ एक कागज चेक करता है आपकी फाइल में। 60% रोल आपकी फाइल में सिर्फ एक कागज का है, जिसे कहते हैं जेन्युइन स्टूडेंट रिक्वायरमेंट। इसका नाम पहले GTE होता था, GT के बाद इसका नाम रख दिया गया GS। ये पुरानी शराब नई शराब को नई बोतल में डाला गया, कुछ नहीं है। जैसा GT था वैसा ही GS है, शब्द कम कर दिए गए। गोरे साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि तुम्हारी कहानी पढ़े वो 10 पेज की। वो कह रहे 2 पेज लिख के दो। क्या लिख के दो? इस पढ़ाई का तुम्हें क्या फ़ायदा होगा? तुम भारत आके क्या करोगे? तुम्हारी पढ़ाई पे पैसे कौन खर्चेगा? ये 3 चीज़ें लिखने में जान निकल जाती है स्टूडेंट की। एजेंटों के मिन्नतें कर रहे होते हैं कि भाई ये लिख के दे दो। एजेंट ने जो लिखा उससे वीज़ा नहीं आना तुम्हारा। एक ऑफिसर तुम्हारी सच्चाई देखना चाहता है। सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छा लिखा है तो भी वीज़ा लग जाता है। 60% आपकी फाइल में योगदान होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस का। उसके बाद बारी आती है फंड्स की। फंड आपके माता पिता के अकाउंट में होने चाहिए और वो खाता 2, 4, 5 साल पुराना होना चाहिए। आपने नया खाता खुलाया प्राइवेट बैंक में, एजेंट से पैसे लिए 2 रुपये सैकड़े पे उसमें डाल दिए, लो जी बन गए फंड। बेड़ा गर्क कर लिया आपने अपना। आपने जो फंड डाले वो नकली हैं, आपने ब्याज पे उठा के डाल दिए, वो आपके पैसे नहीं हैं। कल को जब आप ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए, कल को आपने वीज़ा अप्लाई करना अगला भी, वो पैसे पूछेगी ना इमिग्रेशन, भाई वो पैसे दिखाए थे वो कहाँ हैं? खाता तो इमिग्रेशन में बंद करा दिया एजेंट ने। जैसे वीज़ा लगा एजेंट ने बंद करा दिया खाता। अब वो खाता तो चल ही नहीं रहा, क्या जस्टिफिकेशन दोगे कल को अगर तुम्हें इमिग्रेशन द्वारा नोटिस भेजा गया? इसलिए खुद के फंड शो करो चाहे नए फंड शो करो। उसके बाद आती है इंग्लिश। बहुत अच्छी इंग्लिश होनी चाहिए आपकी। इंग्लिश आइल्स में 6.5 बैंड कम से कम हो। 6.5 से नीचे मैं किसी को फाइल लगाने की सलाह नहीं देता। आपको भविष्य में क्या करना है, आपकी करियर योजना क्या है, आपको उसके प्रूफ देने हैं। ये सारी चीजें एक वीज़ा ऑफिसर वीज़ा देने से पहले देखा। बहुत सारे लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी के बीच में भिड़ रहे होते हैं कि नहीं जी कॉलेज में जाएं वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटियों में लोग पता क्यों अप्लाई करते हैं? क्योंकि यूनिवर्सिटी में सक्सेस रेट बहुत हाई है। सक्सेस रेट क्यों हाई है?
क्योंकि यूनिवर्सिटी 6.5 बैंड से नीचे फाइलें नहीं देती, इसलिए आपको समझना है। कॉलेज में भी वीज़ा आएगा अगर आप अच्छे से अप्लाई करोगे। अगर मेरा वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो मैं क्या करूं? अभी फ़ोन करो, अभी व्हाट्सएप करो हमें रिफ्यूज़ल लेटर। ये तुम्हें स्क्रीन के ऊपर स्क्रॉल में नंबर नज़र आ रहा है, इसके ऊपर व्हाट्सएप करो या ईमेल करो। हमारा ईमेल है i@vinayhari.com। इस आईडी पर अपनी रिफ्यूज़ल लेटर मेल करो मुझे। मैं तुम्हारी असेसमेंट करके ना तुम्हें लिख के दूंगा। मैं विनय हरी तुम्हें लिख के दूंगा कि तुम्हारा वीज़ा क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, अब ये वीज़ा कैसे लगेगा, क्या कागज फाइल में लगाने पड़ेंगे, ये चीज़ मैं तुम्हें लिख के दूंगा असेसमेंट लेटर में। उसके बाद तुम किसी भी एजेंट से जाके फाइल लगवा लेना। इतना ज्ञान भगवान ने हमें दिया है, हम किसी के बारे में भी बता सकते हैं देख के कि भाई इसका काम होना है नहीं होना, होना है तो कैसे होना। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हुआ है, हमें कॉल कर लो, हमें व्हाट्सएप कर लो, हमारे दफ्तर में आके विज़िट कर लो। बहुत सारे लोग कमेंट लिख रहे हैं, जिसका कमेंट है मैं अभी 2-3 क्वेश्चन के बाद आपके कमेंट पढ़ने की कोशिश करूँगा। आप जारी रखिए कमेंट लिखना। ऑस्ट्रेलिया स्टडी वीज़ा अप्रूवल बढ़ाने के लिए कौन सा कोर्स लें? मैं सिर्फ एक कोर्स रेकमेंड करता हूं जिस पे 100% PR हर किसी की हुई है आज तक। एक ऐसा कोर्स जिस पे 100% PR होती है, जिस पे आज तक ऑस्ट्रेलिया में जाके कोई ख़राब नहीं हुआ, उस कोर्स का नाम होता है बैचलर ऑफ नर्सिंग, BSc नर्सिंग। इस कोर्स में अप्लाई करेंगे, कभी ज़िंदगी में आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। इसकी एक ही रिक्वायरमेंट होती है, आपको 7 बैंड ईच चाहिए आइल्स में। अगर 7 ईच है तो बेनती यही करूँगा किसी और कोर्स में अप्लाई मत करना, BSc नर्सिंग में अप्लाई कर लो। बाकी इसके बाद हज़ारों ही कोर्स है, कोई भी ले सकते हो। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में कोर्स को कैसे जस्टिफाई करें? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस लिखना नहीं है, प्रूफ चाहिए। जब वीज़ा रिफ्यूज़ होता है ना, तो ऑफिसर पता क्या लिखता है रिफ्यूज़ल लेटर में? कह रहा आई कैन अंडरस्टैंड यू राइट दिस थिंग दैट थिंग, ओके एवरीथिंग इज परफेक्ट, बट तुमने को प्रूफ नहीं दिया यार इसका। दे वांट टू सी एविडेंस। हमने बोल दिया मैं भारत आके 15 लाख रुपए की नौकरी करूंगा, कौन देगा तुम्हें नौकरी? आता क्या तुम्हें? ऐसे ऑस्ट्रेलिया से को पढ़ के आ जाएगा, उसको 15 लाख रुपए की नौकरी मिल जाएगी? भूल जाओ, कभी वीज़ा नहीं मिलने वाला। उतना बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं जितना अगले आदमी को हजम भी हो जाए। मान लीजिए तुम्हारे से पूछा, तुमने लिखना है फाइल में कि तुम्हारी फैमिली में कितने जन हैं। कैसे लिखोगे? अपने परिवार के सभी सदस्यों के बारे में बताओ। फोटो लगाओ यार, फोटो लगाओ जिसमें तुम हो, तुम्हारी मम्मी हो, तुम्हारी बहन हो, तुम खड़े हो। यस, वी आर 4 मेंबर्स इन द फैमिली। अब फोटो के अंदर तुम्हारे कपड़े भी दिखेंगे उनको, तुम्हारी शक्लें भी दिखेंगी। खड़े होने का भी तरीका होता है एक आदमी का। वो तुम्हारी फैमिली फोटो से ही कुछ ना कुछ जज कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे दस्तावेज होते हैं जिसे आप SOP के अंदर एक्सप्लेन करके उनकी एविडेंस लगाने हैं। हवा में कुछ नहीं होना। वीडियो बनाओ अपना, हाँ जी श्रीमान जी मेरा नाम ये है, मैं इस कंट्री में एक कोर्स करने के लिए जा रहा हूँ, ये मैं आके मिल लगाऊंगा, ये मेरी मिल की ज़मीन पड़ी हुई है, ये मेरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट है। So they want to see what kind of evidence you have. If you have evidence, they are ready to offer you visa. बहुत छोटी चीज़ होती है दोस्त वीज़ा, किसी का भी लग सकता है, बस थोड़ा समय चाहिए। 2, 4, 6 महीने लूँगा मैं आपकी फाइल बनाने में। किसी को भी भेज सकता हूँ, कोई भी जा सकता है।
ना नहीं है हमारी डिक्शनरी में। मैं ना पे विश्वास नहीं करता। मेहनत कराऊंगा आपको, दौड़ लगवाऊंगा आपकी। कागज 2 4 6 महीने में बन जाएंगे कागज। एमबीए वाले स्टूडेंट को कौन कौन से कोर्स लेने चाहिए? अब भैया जिसने पहले ही एमबीए कर ली, अब उसके लिए रास्ते कम होते हैं। एमबीए वाला आदमी डिजिटल मार्केटिंग के लिए जा सकता है। आप डिजिटल एनालिसिस का कोर्स कर सकते हैं। एमबीए वाला इंटरनेशनल बिजनेस कोर्स कर सकता है। किसी भी चीज़ की स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं। आप इंफॉर्मेशन सिस्टम की मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। एमबीए के बाद आप एमबीए के बाद अकाउंटिंग में जा सकते हैं, फाइनेंस एचआर में भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई के बाद जॉब पाने के लिए क्या जरूरी है? सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस फील्ड के अंदर काम ढूंढें जो वहाँ पे शॉर्ट स्किल में है। जैसे आईटी, अकाउंटिंग, हेल्थ केयर, ये हाईली स्किल्ड प्रोफेशन है। इन्हीं के मुताबिक एसओपी बनाओगे, ऐसा ही कोर्स लेके जाओगे, ऐसे ही कोर्स में पढ़ोगे, ऐसे ही कोर्स में काम करोगे तो पीआर होना, जॉब मिलना स्वाभाविक है। अगर किसी का वीज़ा रिजेक्ट हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए? उसे मेरे से असेसमेंट करानी चाहिए। जब बीमार होते हो, डॉक्टर साहब के पास जाते हो, डॉक्टर साहब टेस्ट कराते हैं। टेस्ट में पता लगता है कितनी शुगर है, बीपी है, शरीर का अंग कौन सा खराब है, कौन सी नाड़ी बंद है, फिर उसका इलाज करते हो। ऐसे ही जब आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, अपना चेकअप कराइए किसी तजुर्बेकार कंसल्टेंट से, जो असेसमेंट करके आपको रिपोर्ट बना के दे आपका काम क्यों नहीं हुआ, वो होगा कैसे। मैं लिख के देता हूँ लोगों को कि आपका वीज़ा क्यों नामंजूर हुआ और अब कैसे लगेगा। लिखाना चाहते हैं मेरे से, अभी मुझे ईमेल करें, व्हाट्सएप करें। वीज़ा अप्रूवल के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट कौन से हैं? नंबर 1 स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, नंबर 2 इंग्लिश, नंबर 3 फंड्स। अगर तुम्हारे पास फंड है, तुम्हारी इंग्लिश में 6.5 बैंड है, तुमने एसओपी अच्छी लिखनी है यार, वीज़ा रिफ्यूज़ होना ही नहीं तुम्हारा। बहुत सारे सवाल है लोगों के मन में। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मेरे पास जितने सवाल आए थे मैंने पढ़ के जवाब देने की कोशिश करी। अब कुछ रैंडम और सवाल लोग लिख रहे हैं, उन सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। कितने % रिजल्ट है सर? देखिए, रिजल्ट 100% ही होता है। लोग आगे पूछते हैं सर जी कितने % वीज़ा लगेगा? कभी 90% वीज़ा देखा तुमने? जी नहीं। वीज़ा लगेगा या रिफ्यूज़ होगा? हम लगा के देंगे, हम बताएंगे तुम्हारे अंदर कमी क्या है, इसको कैसे पूरा कर सकते हो, क्या क्या आपकी और तकलीफ है, हर चीज़ का हल निकलेगा। स्पाउस वीज़ा पे जाना है आपने, आपके बैंड नहीं आ रहे ना, आप अपनी पत्नी के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी जा सकते हैं। गुरकरण सिंह लिख रहे हैं एजुकेशन लोन से फंड शो कर सकते हैं। आज के दिन मैक्सिमम रिफ्यूजल आ रही है एजुकेशन लोन पे। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया, आपने अपना वीज़ा रिफ्यूज करा लिया। एजुकेशन लोन मौत है आज के दिन ऑस्ट्रेलिया वीज़ा के लिए। 100% वीज़ा रिफ्यूज होना अगर तुमने एजुकेशन लोन लगाया। खुद के फंड दिखाओ, एक दिन पुराने दिखा दो। आज एक भाई साहब मिलके गए, वो कह रहे जी मैंने 9 करोड़ रुपए का अपना नेटवर्थ सर्टिफिकेट लगाया, मेरे खुद के बिजनेस है, मेरे पास ज़मीन जायदाद है, किराए आते हैं, ये देखिए 9 करोड़ रुपए की मैंने प्रॉपर्टी के कागज लगाए हैं और मेरा वीज़ा एम्बेसी ने रिफ्यूज़ कर दिया। बच्चे के 6.5 बैंड, नंबर अच्छे, सब कुछ ठीक, 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी के कागज लगे। फंड क्या लगाए हैं? 45 लाख रुपए का लोन लगाया है। अब आप खुद समझिए,
जिस आदमी के पास 9 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है वो बंदा 45 लाख रुपए का लोन ले रहा है। क्या समझ लगता है आपको कुछ? यार तुम्हारी 3 साल की पढ़ाई है, तुम 25-30 लाख रुपए का लोन लेके क्या समझते हो तुम जस्टिफाई कर दोगे? समय लद लिए। आज की बात करूंगा, 5 मार्च 2025 की बात करूंगा। आज के दिन 100% वीजा रिफ्यूजल है अगर तुमने लोन लगाया। ये लोन एजेंट बनाते हैं, नकली लोन होता है ये। असली लोन प्रॉपर्टी के अगेंस्ट मिलता है, प्लेज होती है तुम्हारी प्रॉपर्टी। ये जो तुम सोचते हो ना कि लोन करा लेगा, एजेंट करा के पैसे दे के करा लेगा, ये लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। जो भी आदमी लोन से फाइल लगा रहा है सबके वीजे रिफ्यूज हो रहे हैं, इसलिए नकली लोन वालों से दूर रहिए। हार्दिक चौधरी जी पूछते हैं नर्सिंग के लिए 12वीं में कितने परसेंटेज चाहिए? 60%। अगर आपके 12वीं में 60% मार्क्स हैं, मैं आपका दाखला बैचलर ऑफ नर्सिंग में करा दूंगा। मुझे आपसे 7 बैंड आइल्स के ईच चाहिए। आपने आइल्स नहीं करी, आप पीटी में 65 नंबर ईच ले सकते हैं। अगला है जी, आर्ट वाला बच्चा 12वीं के बाद ऑस्ट्रेलिया में कौन सा कोर्स कर सकता है? आर्ट वाला बच्चा कम से कम 100 तरह के कोर्स है जो कर सकता है। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स ले सकते हैं, आप कुकरी का कोर्स ले सकते हैं, आप आर्ट से रिलेटेड, एक्टिंग से रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग, बहुत सारे कोर्स हैं। हर तरह का बच्चा ऑस्ट्रेलिया जा सकता है। अगला सवाल है हमारे पास शरण धालीवाल। सर इन कनाडा जे कनाडा कॉलेज प्रोग्राम चेंज कर दे आफ्टर वीज़ा एंड रेफरल तो एम्बेसी को इन्फॉर्म करना पैंदा है। जो भी बच्चा कनाडा में रह रहा है, आप जितनी जल्दी होता है अपना कोई अरेंजमेंट कर लीजिए। ये सबको वापस भेजने की तैयारी में है। इन्होंने ना किसी का वर्क परमिट एक्सटेंड करना है, ना किसी को एक्सटेंशन देनी, इन्होंने दुनिया वापस भेजनी है, क्योंकि उनके ऊपर भी 25% का टैरिफ लग चुका है। इस टाइम हर आदमी मार से डर रहा है, सबकी पिटाई हो रही है, सारे मुल्कों को दौड़ाया हुआ है ताऊ जी ने। अब ट्रंप साहब जो पॉलिसी बनाएंगे वो पॉलिसी दुनिया में चलेगी। पॉलिसी क्या बनाई उन्होंने? पैसा। इज अ बिजनेसमैन। 44 करोड़ रुपया दो, अमेरिका की सिटीजनशिप ले लो। अब ऐसी ही स्कीमें हर मुल्क निकालेगा कि लाओ भाई पैसा दो और कागज ले लो। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया है, पैसे वाले को सलाम है, जिसके पास पैसा नहीं उसको कोई नहीं लेना चाहता। ये उसी प्रकार है जैसे आपके घर के बाहर कोई भिखारी आता है, क्या उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं? कोई मर्सिडीज में आता है उसको ड्राइंग रूम में बैठाते हैं। कि कभी भिखारी को काजू बादाम खिलाते हैं? जी नहीं खिलाते। तो ऑस्ट्रेलिया भी आज उन लोगों को वीज़ा देना चाहता है जो रुपए पैसे वाले हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, जो उनके मुल्क को पैसा दे सकते हैं। जिनके पास फंड नहीं है, जो लोन करा के जाना चाहते हैं, जो किसी जुगाड़ से जाना चाहते हैं, जंट से फंड शो कराना जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑस्ट्रेलिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं। समझदार बनिए, नहीं तो 2 लाख रुपया एम्बेसी फीस में ठुकेंगे। अब कनाडा वालों पर सवाल के जवाब दे देते हैं। कनाडा के अंदर कोई भी कॉलेज कोर्स चेंज करना है उसके लिए दोबारा वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे इन्फॉर्म करने वाला काम ख़त्म हो चुका है, और जैसे इन्फॉर्म करोगे तुम्हारा वीज़ा भी उड़ जाएगा। इसलिए जो लोग कनाडा में फंसे हैं वहाँ से ऑस्ट्रेलिया चले जाइए, अमेरिका चले जाइए। हमारी सहायता लेनी है, हमें ईमेल कर दीजिए। सर जी पीटी में 53 हैं, बीपीएल परिवार से आता हूँ, पैसे मैं वीज़ा आने के बाद देना चाहता हूँ, क्या कुछ हो सकता है? देखिए पीटी में 53 पे वीज़ा ही नहीं है, बाकी सारी चीज़ें तो बाद में है।
पीटी में 60 हैं तो मेरे से बात करिए, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। नहीं है, गाइडेंस ले लीजिए, वीजा वूजा नहीं अप्लाई करना। मैंने 60 पीटी से नीचे एप्लीकेशन नहीं लेनी। जितने ज़्यादा बैंड होंगे, जितने ज़्यादा पीटी के स्कोर होंगे, उतने ही ज़्यादा वीज़ा के चांस होंगे। आपके कम है तो वीज़ा के चांस भी कम है। इसलिए अपना और मेरा और किसी और का समय खराब मत करिए। लोग बैठे हैं पहले से ही आपसे पैसे लेने के लिए। अगला सवाल किसी का है तो बताइए, नहीं तो दुकान बंद करेंगे, रात का समय हो गया है। बाकी कल सुबह दफ्तर में बात होगी। एक और कमेंट है, सर एमबीए एमपीए ऑस्ट्रेलिया से किया हुआ है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी किया हुआ है, अप्रैल 2024 में वापस आया है स्टूडेंट, तो भाई साहब अब कुछ नहीं होना, क्या दोबारा ऑस्ट्रेलिया में लग सकता है? जी, आप कुछ ना कुछ वहाँ पे झंडा गाड़ के आए होंगे। जो भी आदमी ऑस्ट्रेलिया से वापस आता है वो वहाँ पे एक बहुत अच्छा झंडा गाड़ के आता है अपने नाम का, जिस वजह से उसको दोबारा ज़िंदगी में कोई वापस नहीं जाने देता। आप चेक करिए, समाज में जहाँ पर भी आपको कोई ऐसा प्राणी नज़र आता है जो ऑस्ट्रेलिया से वापस आया हुआ है, वो दुनिया में और कहीं पे भी जा सकता है, बट ऑस्ट्रेलिया द्वारा उसको अपने घर में एंटर नहीं करने देगा, क्योंकि उसकी वहाँ पे हिस्ट्री होती है। यदि आपका कोई बालक, आपका भाई बहन, कोई दोस्त ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, अगर उसने वहाँ पे कॉलेज यूनिवर्सिटी कोर्स चेंज किया है, तो भूल जाइए कभी वो आदमी आपको ज़िंदगी में दोबारा मिलेगा नहीं। क्योंकि अगर वो कभी आपको मिलने आ गया तो वो दोबारा वापस ऑस्ट्रेलिया में नहीं जा पाएगा। 75,000 लोग ऐसे स्टूडेंट वीज़ा पे गए हुए इस टाइम इलीगल है ऑस्ट्रेलिया में। किसी भी समय उनको पकड़ के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट वापस भेज सकती है। यदि आपने भी कॉलेज कोर्स चेंज किया हुआ है, जितनी जल्दी होता है कोई अरेंजमेंट कर लीजिए अपना भारत आने का, नहीं तो ये पकड़ के आपको वापस भेजेंगे। क्योंकि वीज़ा के ऊपर एक कंडीशन होती है जो आप ब्रीच कर चुके हैं। जिसका भी कोई सगा भाई बहन ऑस्ट्रेलिया में रहता है, अगर उसने वीज़ा चेंज किया है तो तुम कभी अप्लाई मत करना, तुम्हें वीज़ा मिलने के कोई भी चांस नहीं है। कमेंट है अगर किसी और का तो हम जवाब देंगे, नहीं तो हमारा जाने का समय हो चुका है। भरत कुमार, सर ऑस्ट्रेलिया में आईपी का क्या स्कोप है, कौन सा कोर्स आर्ट वाला बच्चा ले सकता है? बहुत सारे कोर्स ले सकते हैं आर्ट वाले बच्चे, दफ्तर में आइए आपको सारा कुछ समझाएंगे। भावना जी लिखते हैं, मैं 2022 पास आउट हूँ, आर्ट स्ट्रीम, पीटी में 67 है, क्या ऑस्ट्रेलिया का स्टडी वीज़ा लग सकता है? मेरे स्पाउस के साथ और फंड भी है, हमारे पास एफडी भी है 5 ईयर ओल्ड। आप ऐसा करिए, 2 बच्चे भी पैदा कर लीजिए, फिर आप ये बोलिए कि मैं, मेरा हस्बैंड और मेरे 2 बच्चे भी सब जन स्टडी वीज़ा पे जाना चाहते हैं। क्या समझा क्या आपने यार? इतना थोड़ी गिर गया ऑस्ट्रेलिया कि गैप भी है आपका और आप पति को भी लेके जाना चाहते हैं। समझिए, मैं आपका दिल तोड़ना नहीं चाहता, मैं आपको कानून समझाता हूँ। कानून ये है कि यदि आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपके पति या पत्नी को साथ जाने का अधिकार है। अगर आप 12वीं के बाद जा रहे हैं तो आपके पति को फुल टाइम काम करना अलाउड नहीं है। स्पाउस वीज़ा उन लोगों के लिए होता है जो लोग बैचलर के बाद जाते हैं मास्टर डिग्री में, उनके पति या पत्नी को फुल टाइम काम करने के राइट्स मिलते हैं। आपने 12वीं करी है, आप अपने पति के साथ अगर चले भी जाएंगे तो करेंगे क्या वहाँ जाके? क्योंकि काम तो आपके पति फुल टाइम कर नहीं सकते। 3 साल बैचलर डिग्री आपको करनी पड़ेगी, जान निकल जाएगी आपकी। फिर भी अगर आपके पास इतना हौसला है कि आप 40-50 लाख रुपए खराब करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं एप्लीकेशन ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? क्योंकि आपके पीटी के स्कोर बहुत अच्छे हैं। वीज़ा तो ज़रूर लगेगा आपका, उसके बाद कुछ नहीं बनना। मैं आपको भेज सकता हूँ, आगे की जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता। इसलिए
मेरी बात अच्छी लगी तो आइए मुझे मिलिए, मेरी बात बुरी लगी तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी चाहता हूँ अगर मैंने आपका दिल दुखाया है। आगे है हमारे पास, मेरे बेटे ने डिप्लोमा किया है, वर्क करने कैसे जा सकते हैं? विनोद सिंह। विनोद सिंह जी, आपको रिक्वेस्ट है कि आप दोबारा हमें संपर्क मत करिए। आपके बेटे ने डिप्लोमा किया है, हम पढ़ने के लिए भेज सकते हैं जिसमें 25-50 लाख रुपया लगता है। आपने काम करने के लिए वर्क वीज़ा लेना है, हम वर्क वीज़े का कोई काम नहीं करते। विनती है आपसे, प्लीज़ हमारा और अपना समय खराब मत करिए। और भी बहुत सारे भाई वर्क परमिट का मैसेज कर रहे हैं, मैं पढ़ूंगा भी नहीं मैसेज आपके। मेरी विनती है, हम लोग एजुकेशन कंसल्टेंट हैं, हम आपको पढ़ने के लिए विदेश भेज सकते हैं, वो भी अगर आप अमीर हैं, आप अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, पढ़ाई के उद्देश्य से जाना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आपको वर्क वीज़ा चाहिए, हम वर्क वीज़ा नहीं दिला सकते, इसलिए विनती है अपना और मेरा समय खराब मत करिए। क्योंकि आप मैसेज लिखे हैं, अभी आपको कोई विनय हरी बन के यहाँ पे मैसेज करेगा और आप उसको पैसा दे देंगे। हमारे नाम पे बहुत सारी नकली आईडियाँ बनी हैं, बचिए उन लोगों से, नुकसान होगा आपका। मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक मैसेज का जवाब दे चुका हूँ। जिसको मैसेज का जवाब नहीं मिला वो व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप के बाद एक लिंक आएगा उसको भर दीजिए, या हमारे पास जलंधर, चंडीगढ़, मोहाली दफ्तर में आकर विजिट करिए। अगला अगर किसी का सवाल जाते जाते, हाँ जी, अमन मलिक जी लिख रहे हैं, सर व्हाट अबाउट यूएसए स्टडी वीज़ा 2025 फॉल इनटेक, व्हाट अबाउट वीज़ा सक्सेस रेट? अमेरिका के वीज़े की एक अपडेट दे दूं आपको। आज से 4 दिन पहले हमारे कुछ एक स्टूडेंट्स को वीज़ा मिले हैं, उनके वीज़े का रंग ही बदल गया है। अमेरिका एम्बेसी द्वारा वीज़े का स्टिकर चेंज कर दिया गया है, अब वो पहले जैसा स्टिकर नहीं है, अब उसका रंग चेंज हो चुका है, उसके शब्द चेंज हो चुके हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं बहुत सारे बदलाव हुए हैं। इसको आप एक ब्रेकिंग न्यूज़ समझिए, इट इज़ ए ब्रेकिंग न्यूज़। नोबडी हैज़ गिवन दिस काइंड ऑफ न्यूज़ टिल नाउ। न्यूज़ क्या है कि अमेरिका एम्बेसी द्वारा अपने वीज़े का रंग चेंज कर दिया गया है। वीज़े के ऊपर रंग चेंज हुआ है, वीज़े के ऊपर डिज़ाइन चेंज हुआ है, वीज़े के ऊपर कोडिंग भी चेंज हुई है। बहुत सारी नई चीज़ें शायद इसके अंदर डाल दी गई हैं। आज ही हमें स्टूडेंट्स के पासपोर्ट मिले हैं जहां से ये ज्ञात होता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप साहब आए हैं उन्होंने वीज़े का रंग भी, वीज़े की कैटेगरी भी, सब कुछ चेंज कर दिया है। यहाँ से ये चीज़ समझ लगती है कि आने वाले समय में स्टूडेंट्स को वहाँ पर ग्रीन कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। और बहुत सारी अपनी स्पीच में बोल चुके हैं, बहुत सारे ऑर्डर भी पास कर चुके हैं। लीगल माइग्रेशन को यूएस गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है। जिसने भी अमेरिका जाना है सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई होगा, अप्लाई करने के लिए हमें दफ्तर आके मिले। बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं जिनके अंदर वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब जाते जाते कुछ और मैसेज हैं। सचिन मोर जी लिखते हैं 12th 2022 मार्क्स स्कोर हैं 59। देखिए हम 60 पे एप्लीकेशन लेते हैं, आपका 1 नंबर कम है, मैं ले लूँगा, तो आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि आपके चांस भी 1% कम है। मेरा जो नियम है, मैं 60 पीटी से नीचे नहीं लूँगा केस। आप कोशिश करिए, दोबारा अप्लाई करिए, पीटी का स्कोर लीजिए, दोबारा 60 नंबर लेके मेरे पास आइए। चाहे आपने 12वीं 2020 में करी है, मैं फिर भी आपका दाखिला करा के दूंगा। इंग्लिश बहुत बड़ा पैरामीटर है आज ऑस्ट्रेलिया के वीज़े में। लास्ट में रोहित चिकारा जी, जुलाई इनटेक ओपन हो गया है ऑस्ट्रेलिया का जी, सारे इनटेक ओपन है, हर महीने इनटेक ओपन है। ये दुकानदारी है, इसलिए समझना पड़ेगा आपको। अब बस बहुत हो गए सारे क्वेश्चन। अब कल सवेरे दफ्तर मिलेंगे 10 बजे, जिसको भी आना है सुबह टाइम से आइएगा।
ताकि टाइम से आप वापस जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम। अपने कमेंट लिखिए और हमारी सेवाएं लीजिए। धन्यवाद।